हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद ईडी अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर, लेकिन बंगाल सरकार पहले ही मोर्चा संभाल चुकी है। अब देखना यह है कि अगला वार किसका भारी पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिनों से सियासी और कानूनी हलचल काफी तेज है। आई-पैक कांड को लेकर अब लड़ाई सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली है। कल कलकत्ता हाई कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को बड़ा झटका लगा है और उसी के बाद ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। लेकिन ईडी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही राज्य सरकार ने बड़ी चाल चल दी है। बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है। मतलब साफ है, अगर ईडी कोई भी राहत मांगती है तो बिना राज्य सरकार की बात सुने सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं कर पाएगा। कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार का रुख साफ दिखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार इस पूरे मामले में आक्रामक मूड में आ चुकी है। तृणमूल कांग्रेस पहले ही ईडी पर केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है और अब यह मामला अदालत से बड़ी अदालत में जा चुका है। वहीं ईडी के सामने अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। ईडी का दावा है कि वह कानून के दायरे में रहकर जांच कर रही है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, इसीलिए इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे क्या कर सकती हैं, क्या ऑप्शन है उनके पास। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को और भी ज्यादा राजनीतिक रंग दे सकती हैं। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई को वह जनता के सामने और भी मजबूती से रख सकती हैं। साथ ही कानूनी मोर्चे पर राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। बंगाल की राजनीति में यह मामला सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सियासी ताकत और संवैधानिक अधिकारियों की लड़ाई भी बन चुका है। एक तरफ ईडी है जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ राज्य सरकार जिसने पहले ही अपने कदम और भी तगड़े से मजबूत कर लिए हैं। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि ईडी को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा या राज्य सरकार की रणनीति भारी पड़ेगी। अंबर बैंक्वेट कोलकाता का प्रीमियम सेलिब्रेशन स्पेस। अपना इवेंट बुक करें अब सिर्फ 51,000 के स्पेशल ऑफर में। कॉल करें 6290927271 पर। अंबर बैंक्वेट। हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद ईडी अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर, लेकिन बंगाल सरकार पहले ही मोर्चा संभाल चुकी है। अब देखना यह है कि अगला वार किसका भारी पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिनों से सियासी और कानूनी हलचल काफी तेज है। आई-पैक कांड को लेकर अब लड़ाई सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली है। कल कलकत्ता हाई कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को बड़ा झटका लगा है और उसी के बाद ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। लेकिन ईडी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही राज्य सरकार ने बड़ी चाल चल दी है। बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है। मतलब साफ है, अगर ईडी कोई भी राहत मांगती है तो बिना राज्य सरकार की बात सुने सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं कर पाएगा। कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार का रुख साफ दिखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार इस पूरे मामले में आक्रामक मूड में आ चुकी है। तृणमूल कांग्रेस पहले ही ईडी पर केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है और अब यह मामला अदालत से बड़ी अदालत में जा चुका है। वहीं ईडी के सामने अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। ईडी का दावा है कि वह कानून के दायरे में रहकर जांच कर रही है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, इसीलिए इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे क्या कर सकती हैं, क्या ऑप्शन है उनके पास। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को और भी ज्यादा राजनीतिक रंग दे सकती हैं। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई को वह जनता के सामने और भी मजबूती से रख सकती हैं। साथ ही कानूनी मोर्चे पर राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। बंगाल की राजनीति में यह मामला सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सियासी ताकत और संवैधानिक अधिकारियों की लड़ाई भी बन चुका है। एक तरफ ईडी है जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ राज्य सरकार जिसने पहले ही अपने कदम और भी तगड़े से मजबूत कर लिए हैं। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि ईडी को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा या राज्य सरकार की रणनीति भारी पड़ेगी।